हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा क्लास करने वाले हैं और आप सभी को मैं बताऊं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रतिदिन 9:30 बजे सुबह में आपको क्लासेस मिल जाएंगे। फिलहाल इधर रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही है, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आपकी तैयारी दोस्तों एकदम बेहतर से बेहतर हो। और जो हमारा टारगेट है 70 में 70 फिजिक्स का और हिंदी में कम से कम तो 100 में 100 सर, वो टारगेट को हम लोग अचीव करने का पूरा पूरा अपना सहयोग देंगे। ठीक है, आप लोग भी अपना अपना पूरा 100% सहयोग दीजिए, 100% अचीवमेंट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग विद्युत धारा के बारे में सीखे थे, प्रतिरोध सीखे थे, प्रतिरोध के नियम सीखे थे, ओम का नियम सीखे थे, ओमीय चालक अनाओमीय चालक के बारे में सीखे थे। अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। तो प्रतिरोध को कितने तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, तो प्रतिरोध को मेनली रूप से मुख्यतः दोस्तों हम लोग दो तरीके से जोड़ते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ठीक है, क्लास 10th में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन क्लास 12th में इसी को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है, थोड़ा विस्तार रूप में पढ़ना है। कहता है श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे। और इसी का दूसरा नाम कभी कभी कह देता है कि प्रासर्व क्रम में जुड़ा हुआ रेसिस्टेंस है। तो बताइए उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सारी बात क्लियर होगी, बस वीडियो के साथ आपको बने रहना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला उठाते हैं, पहला व्यंजक की ओर बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग यहां पे श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसके बारे में, जैसे हम लोग संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन सीखे थे, प्रासर्व क्रम संयोजन सीखे थे, उसी तरीके से प्रतिरोध में भी है ना। उसका उल्टा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को सबसे पहले डिफाइंड करेंगे, लिखेंगे इस तरह के संयोजन में, है ना, या फिर लिखेंगे जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जेन्युइन सी बात है सर, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरा प्रतिरोध का दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तथा अन्य प्रतिरोध भी इसी क्रम में है ना, तथा अन्य प्रतिरोध भी इसी क्रम में जुड़े हो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बस यही बात है। इसका डायग्राम से आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा।
फिर उसके बाद इसका हम लोग व्यंजक लाएंगे। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। देखिए डायग्राम इसका हो जाएगा, मान लिया जाए ये पहला प्रतिरोध हो गया हमारा, चलिए इतना बहुत है, कंफर्टेबल है। ये हमारा पहला प्रतिरोध R1 हो गया। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, और ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया, है ना। दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरे को हम लोग क्या कर दिए दोस्त, जोड़ दिए। साफ साफ लिखा हुआ आप देख लीजिएगा वहां पे, ये लगता है कि टेढ़ा चल गया, है ना। टेढ़ा उड़ा जाएगा तो आप लोग सीधा कर लीजिएगा आप अपना डायग्राम में। ठीक है, अब ये दूसरा प्रतिरोध का, है ना, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, और अन्य सीरीज भी इसी क्रम में जुड़े हो, है ना। अन्य प्रतिरोध भी अगर इसी तरीके से जुड़ता चला जाए तो इस तरीके के सीरीज, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, इस तरीके के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे, है ना। एक प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट। ठीक है, बड़ा वाला हमेशा प्लस पॉइंट होता है। ये लीजिए, हो गया। आपको भी इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विभव होगा भी, है ना, और यहाँ से धारा आएगा I। तो भैया धारा तो सब जगह I जाएगा, वापस भी I आएगा। ठीक है, बात क्लियर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विभव अलग अलग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप लोग तो विभव अलग अलग हो जाएगा। तो अगर आपसे कहे कि सीरीज में कौन सी राशि कांस्टेंट होती है, सीरीज में ध्यान रहे हमारा धारा कांस्टेंट है। अब भिन्न भिन्न कौन सा है, तो विभव हमारा अलग अलग है। ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग हेडिंग दे देंगे व्यंजक, वहीं पे दे सकते हैं अगर आपके कॉपी में बचा हुआ है, मेरे पास तो जगह है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो काम किए हैं बस उसको हमको लेट करना है यहाँ पे, है ना। लिखेंगे माना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, बस यही लाइन लिखनी है ना। लिखेंगे माना कि R1, R2, R3, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध क्या है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जिसमें या फिर जिनका विभव, है ना, जिनका विभव क्या हो जाता है, V1, V2, V3 हो जाता है। देख सकते हैं ना, जैसे ही R1, R2 सीरीज में जुड़ता है तो करंट फ्लो होता है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, V1, V2, V3 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, यहाँ पे वही बात लिखेंगे, केवल जिनका विभवांतर या विभव होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे माना कि कुल विभव या विभवांतर, ठीक है, कुल विभव या विभवांतर, है ना, कुल विभवांतर V है, V तथा समतुल्य प्रतिरोध जो है उसको लेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसा, सीरीज है तो R से प्रतिरोध को सूचित करते हैं, सीरीज है तो RS कह देते हैं। यानी अब ये जो फॉर्मूला आएगा वो सीरीज का लगेगा। ठीक है बस। अब यहाँ पर से जब कुल विभव भी है तो ये जो छोटा छोटा विभव यह मिल करके कुल विभव बन जाएगा। यानी कि कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेट इक्वेशन 1 अपने मन से मान लीजिए। इतना दूर तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर से हम लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम आप लोगों ने कल पढ़ा था ना, अचर ताप पर, है ना। जो चालक तार है, जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार का जो दोनों सिरा है वहाँ पे विभव जो है
है ना, वह धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम से हमको V बराबर क्या जानते हैं, आई आर जानते हैं। हमको ये राशि किसका रिप्लेस करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे V भी है, यानी V के जगह पे हमको रखना है, यानी V बराबर है। अब देखिए अगर V का वैल्यू अगर मानते कुल विभवांतर V है तो हमारा यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा ये। दूसरा अगर मान लिया जाए अगर विभवांतर V1 है, विभवांतर अगर V1 है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से I तो कांस्टेंट है सर, I किसी भी प्रतिरोध पे चला जाए तो I तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पे I है और नहीं ना कि I1 हो जाए, नहीं, धारा सब जगह समान जाएगा, है ना, बटेगा नहीं धारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ V1 तो यहाँ R1, उसी तरीके से V2 I इंटू R2, इसी तरीके से V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। ये हमारा 3 इक्वेशन हो गया। अब इन सारी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। V के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिख सकते हैं। प्यारा सा शब्द का इस्तेमाल कर दिए। अब रख दीजिए V के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I इंटू, है ना, प्रतिरोध ऑफ सीरीज में, है ना, और V1 के जगह पे क्या लिख देंगे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। हम लोग 3 सीरीज के ले रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा अगर और आगे लेना हो तब, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I सब में कॉमन होगा और I कट जाएगा, तो यहाँ पर I इंटू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, I कॉमन होगा तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, I से I कट जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास यहाँ पे I तो खत्म हो गया ना, I खत्म हो गया, तो आर एस बराबर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये जो आया ना ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यही हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है ना। इसके नीचे हम लोग एक छोटा सा लाइन लिख देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे इस पूरे इक्वेशन को सुंदर बनाने में, है ना। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध लिखेंगे यहाँ पे, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। वही बात है ना, कि जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ समतुल्य प्रतिरोध जो है वो सब प्रतिरोध के योगफल के बराबर है ना। वही बात, इसको हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया गया है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आएंगे दोस्तों पार्श्व क्रम में, है ना। अब हमारा आएगा पार्श्व क्रम, जिसको हम लोग समांतर क्रम कह रहे हैं, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम। ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले, तो यहां पे इसका डेफिनेशन होगा कि इस तरीके के संयोजन में क्या होगा अब, कि भैया जितने भी प्रतिरोध है उन सभी प्रतिरोध का एक सिरा किसी एक पॉइंट से और दूसरा सिरा किसी एक पॉइंट से जुड़ा हो, तो वो हमारा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम हो जाएगा। तो उसी लाइन को लिखेंगे, इस तरह के संयोजन में इस तरह के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का
सभी प्रतिरोधों का सिरा एक तरफ है ना, सभी प्रतिरोधों का सिरा किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से तथा 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 दूसरा सिरा है ना, दूसरा सिरा प्रतिरोधों का यहाँ पे एक और बात मेंशन करेंगे, प्रथम सिरा है ना, प्रथम सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जोड़ा जाता है। इसका डायग्राम से आप लोग आसानी से क्लियर करिएगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई डायग्राम है, ठीक है, ये तीन प्रतिरोध है हमारे सामने, हम तीन ही प्रतिरोध को लेकर के चल रहे हैं और व्यंजक भी हमारा तीन ही प्रतिरोध का आया है। हर एक प्रतिरोध का दो सिरा है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहता है कि देखो हर एक का एक सिरा सबको एक साथ ला दो, ये हमारा एक फिक्स हो गया, ठीक है। और इधर आ जाओ तो इधर का भी एक सिरा एक जगह कर दो, ये भी हमारा फिक्स हो गया। देखो दोनों का सिरा एक एक अलग स्थान पे हो गया और यहाँ पर से ये हमारा हो गया, ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे V का वैल्यू दे दिया, ठीक है, V जाएगा और यहाँ पर से धारा निकलेगी। तो धारा निकलेगी तो एक बात तो यहाँ पर से ध्यान देना आप लोग कि जैसे ही धारा इस यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगी तो भैया डिवाइड होना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, आप ही बताना। I1 I2 और यहाँ पे I3, आप ही लोग सोचिएगा कि यह देखिए इस पॉइंट पे आएगा, इतना दूर तक तो I आया सही, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको सोचना पड़ेगा हम ऊपर जाएं, बीचे में जाएं या फिर नीचे में जाएं। जाना तो सर अब भैया अब आप भाई लोग हैं, अब आपको कहेगा कि बड़के भैया के सब धन जाएगा तो आप लोग खिसिया जाइएगा क्योंकि बाबूजी खाली उनके लगे कमा के गए हैं, हम नहीं लगी नहीं, तो बात है। तो इसीलिए कहेगा कि तीनों में आओ, तो इसीलिए तीनों जगह बंटवारा हो जाएगा, एक जगह I1 जाएगा, एक जगह I2 जाएगा, एक जगह I3 जाएगा, ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और बाकी सब जगह यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा। जब धारा बट गया तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे V जो है वह कांस्टेंट हो जाएगा, यानी विभवांतर जो है हमारा वह कांस्टेंट हो जाएगा, विभव जो है वह हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यही सब बात को हम लोग व्यंजक में लिखेंगे कि माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें क्रमशः I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि कुल विभव कुल धारा I है, कुल धारा को I मानेंगे तब ना वो सब छोटका छोटका जुड़ करके एगो बड़ा आएगा, वही चीज़ है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखेंगे माना कि R1 R2 R1 R2 एंड R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें क्रमशः, है ना, क्रमशः का मतलब लगातार। जैसे R1 में यहाँ पे जो लिखेंगे जैसे I1 लिखे, यानी कि R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ये कहने का मतलब है। जिनमें क्रमशः I1 I2 यानी R2 में I2 धारा जा रहा है, ठीक है, और तथा R3 में I3 धारा
प्रवाहित हो रही है। अब वही लिखेंगे, माना कि फिर से मानेंगे, माना कि कुल धारा या कुल प्रवाहित धारा आई है, आई, तथा समतुल्य प्रतिरोध मानना होगा। समतुल्य प्रतिरोध, तो ये कैसा प्रतिरोध है सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल है, तो उसको हम लोग आर तो कह देते हैं समतुल्य प्रतिरोध का, और उसको पी कह देंगे, जिससे हमको फॉर्मूला में याद रखने में दिक्कत ना हो कि सीरीज का कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा। सीरीज का क्या होगा, यानी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, डायरेक्ट जोड़ते चल जाओ, वो आपका सीरीज में जब रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ दो, डिजिट को डायरेक्ट जोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये RP है, ठीक है। अब यहां पर से क्या होगा, तो भैया जब कुल धारा आई मान लिए हो तो छोटकन छोटकन के जोड़ोगे तो कुल धारा आएगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कहा जाए कि भैया आपके पापा जी के धन को अगर बंटवारा किया गया है, यहाँ तक तो आई धारा था, जब तक आपके पापा जिंदा थे तो 2 लाख रुपया था। अब भैया 3 गो भाई हो तो सब में बराबर बराबर बटेगा। अब भैया बट गया, बटने के बाद अब फिर अगर जोड़ा जाएगा, एक जगह लाया जाएगा अमाउंट को, है ना, तो वह फिर 4 लाख या 2 लाख तो नहीं होगा, 3 लाख रहेगा ना वो, जितना बंटवारा करते समय। अब फिर उसके बाद आप लोगों से उतना उतना अमाउंट लिया जाएगा जितना जितना दिया गया था, तो वह फिर से पुनः वही आएगा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे तो I ही आएगा। तो वही बात है, I हमारा कुल धारा है और ये छोटकन छोटकन जो कुल धारा का बंटवारा किया गया है। तो इसको आप फिर से क्या करिए, वही सिचुएशन इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम से। अब भाई ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है आप लोगों को पता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, है ना। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अब की हमको किसका वैल्यू रिप्लेस करना है, I का वैल्यू, है ना, I का वैल्यू रिप्लेस करना है। तो I बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो I बराबर जैसे ही आप रखोगे और ये R क्या हो जाएगा हमारा, RP हो जाएगा। V हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, V बाई आर, R का जगह पे RP लिख दो, है ना, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगला स्टेप में अगर I1 रखे हो तो यहाँ पे V बाई R1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर I2 रखे हो V बाई R2 हो जाएगा। सेम लास्ट कंडीशन अगर I3 है तो यहाँ पर से V बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 1 में सबको। तो भैया सबको रखिएगा तो क्या इक्वेशन आएगा, देखिए I के जगह पे V बाई RP रखेंगे इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। 3 को ही हम लोगों ने प्रतिरोध दिया है तो यहीं तक रुक जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा तो V कॉमन है ना, V इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सब में से निकाल लीजिए, V सब में से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर से क्या आएगा, देखिए फाइनल आएगा V बाई जो RP आएगा, है ना, वह क्या आएगा, V कॉमन निकालेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। तो V से V उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर से जो मेन फार्मूला आया वह ये आया, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये आपका जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इस तरीके से बनाना है। जैसे मान लिया जाए, जैसे आपको मैं इस पे सुनिए, वो वाला पे तो आसानी से निकल जाएगा सर, 3 गो प्रतिरोध, अगर तीनों का वैल्यू रहे तो तीनों को जोड़ दो। जैसे मान लिया जाए सीरीज में है, कहे एगो का सीरीज में है ना, सीरीज में जैसे कह दिया जाए R1 का वैल्यू 2 ओम है ना, R2 का वैल्यू 3 ओम है और R3 का वैल्यू भी 2 ओम है, ठीक है। अब पूछे कि RS का वैल्यू क्या होगा, यानी कि सीरीज में है, यानी ये तीनों क्या है सीरीज में। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चल जाए, एक 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 इस तरीके से ज्वाइंट है अपना एक एक सिरा से, वो सीरीज आपके दिमाग में चल जाएगा। तो क्या है सर, सब केवल जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 3 2 5 5 2 7, यानी RS का वैल्यू कितना आ गया, 7 ओम आ गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा,
इसमें आपको आरपी का वैल्यू निकालना है, आएगा आपका जो फाइनल आंसर 1/RP, लेकिन उसको उल्टा करना पड़ता है। जैसे अगर इसी का अगर हम कहें कि आरपी का वैल्यू निकालो, तो आप लोग क्या करिएगा आरपी का वैल्यू निकालने के लिए? सर इसको उल्टा करिएगा, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, है ना। ये R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ है, बस इस वाले फॉर्मेट पे हम लोगों ने पुट कर दिया। ये भी हम लोगों ने गलत लिखा ना, बराबर में 1/RP। चलिए अब इसको आपको भिन्न के जोड़ जैसा जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 6 LCM हो जाएगा। 6 जैसे ही LCM होगा कितना हो जाएगा 3 2 3 कितना 6 2 8 8/6 4/3, है ना। तो ये जो वैल्यू आया मेरे भाई, ये जो वैल्यू आया 1/RP का वैल्यू आया 4/3, लेकिन हमको चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि आरपी का वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या उल्टा कर दो या डायरेक्ट उल्टा कर दो। तो यहाँ पर से आरपी उल्टा करोगे तो ऊपर नीचे आरपी हो गया, इसको उल्टा करोगे 3/4 हो गया, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ये जाके आंसर यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, तो आप यहाँ पे गलती मत करेगा, इसको यहाँ तक लेके जाइएगा। आप लोग कहाँ तक ले जाइएगा? यहाँ तक ले जाइएगा, ठीक है। हाँ ये देख लीजिएगा, सही है ना भाई? 3 2 3, ठीक है। 3 2 5 5 3 8 8/6, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से करना है सीरीज का। इसके नीचे भी एक थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख देते हैं, आप क्वेश्चन में डाल लीजिएगा इसको आप लोग कोशिश करिए कि क्वेश्चन में डाल दें। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिखना, समांतर क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, मतलब इक्विवेलेंट, है ना, समतुल्य प्रतिरोध जो है परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के, है ना, व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जो भी मौजूद है R1 R2 R3, इसका उल्टा किए, और उल्टा करने से जैसे R1 है, R1 का उल्टा करेंगे 1/R1, और इन सब का योग कर दे तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि योग के बराबर है। आगे बढ़ेंगे, ये चीजें बातें क्लियर हो गई आप लोगों को, आई होप। अब हम लोग आगे जाएंगे, तो आप लोग को एक क्वेश्चन याद हो गया ना, एक नोट लिख लीजिए जहां से आपके एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। नोट है फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट हम लोग मेंशन करेंगे कि अधिकतम, ठीक है, देखिए अधिकतम समतुल्य प्रतिरोध या अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे अधिकतम समतुल्य प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध, आपको जो मन करे। तो ऐसे हम लिखते हैं अधिकतम प्रतिरोध, आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधों को किसमें करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और दूसरा जस्ट इसका उल्टा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए
सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ये दो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। लिख देगा कि समतुल्य प्रतिरोध को अधिकतम प्राप्त करना है तो उसको किस सीरीज में जोड़े। 4 गो ऑप्शन रहेगा, याद रहेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरे दोस्त, इसके बाद आता है किरचॉफ का नियम, है ना। तो किरचॉफ का नियम कंप्लीटली हम लोग कल करेंगे। बेसिकली हम लोग किरचॉफ के नियम को समझते हैं केवल, ठीक है। उसके 2 नियम है, वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल पहले किरचॉफ के नियम को समझिए। कोई इसको लोग किरचॉफ बोलता है, कोई कोई किरचॉफ बोलता है, तो हम लोग किरचॉफ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ भी बोलेंगे, जो आपको इच्छा करे वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क और च का उच्चारण वाला होता है। किरचॉफ का नियम, ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, किरचॉफ। किरचॉफ्स लॉ, है ना, यही होगा ना। हाँ, किरचॉफ्स लॉ। ये क्या कहता है, तो ये एक व्यक्ति है सर, ये एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा, ओम के नियम को देखा, पहले ओम के नियम को देखा, तो इनका भी दावा रहा, इन्होंने कहा कि यह ओम के नियम का ही विकसित रूप है ना, यह ओम के नियम का ही विकसित रूप है, जिसकी सहायता से हम लोग जटिल से जटिल, है ना। ओम का नियम सरल वाले में रहता है, लेकिन अगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए, परिपथ आ जाए, उसमें हम लोग धारा का मान एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। वह जो नियम दिया है ना, उस थ्रू उसको हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। वही लाइन हम लिखाएंगे, है ना, यहाँ पे, यह ओम के नियम का विकसित रूप है, यह ओम के है ना, ओम के नियम का विकसित रूप है, यह ओम के नियम का विकसित रूप है, जिसकी सहायता से जटिल विद्युत परिपथ में धारा का मान आसानी से प्राप्त किया जाता है। यह ओम के नियम का ही विकसित रूप है, जिससे, है ना, या फिर जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान आसानी से निकाला जाता है। यही है किरचॉफ का नियम, ठीक है। देखिए, अब किरचॉफ साहब जी आए तो उन्होंने 2 नियम का, ये तो उनका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन है सर, मेन चीज आगे है ना। उन्होंने 2 नियम दिया, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए, किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग धारा संधि का नियम कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं। कभी कभी कहेगा ना कि भाई किरचॉफ के धारा के नियम को लिखे, 2 नंबर में आएगा, किरचॉफ के धारा के नियम को लिखे। भैया, किरचॉफ के प्रथम नियम को ही धारा का नियम, संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इनके 2 नियम है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल KCL, किरचॉफ करेंट लो, इसी को हम लोग धारा का नियम, संधि का नियम, या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम, ये तो सबको पता है, ये याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, ये दोनों केवल कंफ्यूजन लगा रहता है। दूसरा नियम आ जाता है KVL, किरचॉफ वोल्ट लॉ, है ना, इसको हम लोग मेष का नियम कहते हैं, ठीक है, समझे। मेष का नियम, पास का नियम,
मेश का नियम, पास का नियम, और इसका जो आप लोग जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, ये आपके सामने दो नियम है। अब इन दोनों नियम को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक धारा का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है ना कि कोई एक ऐसा विद्युत सर्किट का संधि जहां पे धारा आने वाली और जाने वाली धारा का पूरा अगर योग करिएगा तो वह जीरो हो जाएगा। बस यही है रूल, पहला नियम। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग आगे वाले क्लास में करेंगे ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। फिलहाल आप लोग इतना सारी चीज़ों को नोट्स में डालिए अपने, और रिवीजन करिए, 2-3 बार करिए, सारी चीज़ें आपके पास हो जाएगी, आपके दिमाग के पास, आपके दिल के पास ये चली जाएंगी बातें। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स को लेकर के, क्योंकि हम लोगों को तो आगे बढ़ना ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए इस वीडियोस को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।